शांति, ओम 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 शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर। ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति से हम गूंजाएं, आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति करे जागृत आत्मा में जो, आत्मा में जो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम तो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल
मंगल ध्वनि है ओम शांति 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 ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। 5/2/2021 को बाबा को साकार मुरली छ। सारमा, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। यह तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसीलिए तुम्हें कोई भी ठाट नहीं करना है। इसीलिए तुम्हें कोई भी ठाट नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। आज बाबाले सारमा भन्नुभएको छ, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। यहाँ चाहिँ तिम्रो पुरुषार्थ पनि र प्राप्त पनि गुप्त छ, त्यसैले कुनै पनि ठाट नराख भनेर बाबाले भन्नुभएको छ र आफ्नो नयाँ राजधानीको नशामा रौ भनेर बाबाले सारमा भन्नुभएको छ। प्रश्नमा छ, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभएको छ कि श्रेष्ठ धर्म र दैवी कर्म स्थापना गर्नको लागि तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ भनेर बाबाले प्रश्न सोध्नु भएको छ। उत्तरमा छ, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो। तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो, इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म, बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभएको थियो कि श्रेष्ठ धर्म र
दैवी कर्मको स्थापना गर्नको लागि तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ मेहनत गरेको छौ भनेर बाबाले प्रश्न सोध्नुभएको थियो र उत्तरमा बाबाले भन्नुभएको छ कि तिमीले अहिले 5 विकारलाई छोड्नेको मेहनत गर्दैछौ। बाबाले भन्नुभएको छ कि 5 विकारले नै सबैलाई भ्रष्ट बनाएको छ। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। तिमी बच्चाहरूले जानेको छौ कि यो समयमा सबै दैवी धर्म र कर्मबाट भ्रष्ट छन् भनेर बाबाले भन्नुभएको छ र बाबाले भन्नुभएको छ श्रीमत बाबाको श्रीमतले नै श्रेष्ठ धर्म र दैवी कर्मको स्थापना हुन्छ र तिमी बच्चाहरूले श्रीमतमा चलेर बाबाको यादबाट नै विकर्मलाई विजय प्राप्त गर्छौ, विकारमाथि विजय प्राप्त गर्छौ र पढाइबाट आफूले आफूलाई राजतिलक दिन्छौ भनेर बाबाले उत्तरमा भन्नुभएको छ। गीतमा छ तुम्हें पाके हमने जहान पालिया छ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा बच्चे जानते हैं यह बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं। किस न किस प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको कोई उस परमपिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जानती हो हमको बाप जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल अखंड अडोल है। वह हमारे बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है। बाबाले भन्नुभएको छ कि तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ कि बाबाले जो सतयुगको विश्वको बादशाही दिनुहुन्छ र यो विश्वको बादशाही अटल अखण्ड अडोल छ र यो बादशाही 21 जन्मसम्म कायम रहन्छ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है जिसको कोई छीन नहीं सकता। सारा विश्वमा तिम्रो राजाई रहन्छ र यसलाई कसैले पनि छिन्न सक्दैन, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल क्योंकि वह एक ही धर्म है, दैत्य है नहीं, वह है अदैत राज्य। बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। ऐसे ऐसे गीत घर में रहनी चाहिए। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाट होता है, तुमको कोई ठाट नहीं है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वह भी कितना साधारण रहते हैं, यह भी बच्चे जानते हैं। यह हर एक मनुष्य अनराइटियस छी काम ही करते हैं, इसीलिए बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे, अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया है जो कोई काम के नहीं रहे हैं। बाबाले भन्नुभएको छ कि तिमी कति समझदार थियौ, विश्वको मालिक थियौ
र अहिले मायाले तिमीलाई बेसमझ बनाएको छ। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही धोखे खाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता है। जितना जितना मनुष्य तमोप्रधान हो जाते हैं, उतना उतना अकल्याण होना ही है। ऋषि मुनि जिनका गायन है वह पवित्र रहते थे, नेति नेति कहते थे। अभी तमोप्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवोम तप्तहोम, सर्वव्यापी है, तेरे मेरे में सब में है। वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परम पिता कभी नहीं कहेंगे। परम पिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना यह तो रंग हो जाता है। इसीलिए फिर ईश्वर व परमात्मा कह देते, पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है। करके कोई कहते भी है तो भी कहने मात्र। अगर परमपिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह है ही हेवनली गॉडफादर। फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं? यह किसी की बुद्धि में नहीं आता है। आत्मा पतित बन पड़ी है। आत्मा पहले सत्वप्रधान समझदार होती है, फिर सत्व रजो तमो में आती है, बेसमझ बन पड़ती है। अभी तुमको समझ आई है। बाबा ने हमको यह स्मृति दिलाई है। जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर दोपहर में वाम मार्ग शुरू होता है। फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है। कर्म अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो एक जन्म तुम बादशाही पाते हो। भल वहाँ भी हद का बाप तो मिलता है, परंतु वह यह ज्ञान नहीं रहता कि यह राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर दोपहर से रावण राज्य शुरू होता है। विकारी संबंध हो जाता है। फिर कर्म अनुसार जन्म मिलता है। भारत में पूज्य राजाए भी थे तो पुजारी राजाए भी है। सतयुग त्रेता में सब पूज्य होते हैं। वहाँ पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। फिर दोपहर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भगत बन जाते हैं। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाते। अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध
21 जन्म लिए हैं, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। यह सिर्फ भारत में ही होता है। 21 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं, यह भी भारतवासियों के लिए है, और धर्म वाले तो आते ही बाद में है। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न होती है। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा है। झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते, वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, यह भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है। अब मुझ बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्च करते हैं। अभी बाप कहते हैं, मुझ बाप को और वर्षा को याद करो। आदि सनातन अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्वों को परमात्मा समझ लेते हैं। ब्रह्मा व तत्व को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब सतप्रधान है तो उन्हों को जंगल में जाकर रहना है, शांति में। ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्मा में जाकर लीन होना है। वह समझते हैं ब्रह्मा की याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं, लीन कोई हो नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है ना, वह लीन कैसे हो सकती। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूट करते हैं, फिर कहते हैं भगवान कोई न कोई रूप में आएंगे। अब कौन राइट? वह कहते हम ब्रह्मा से योग लगाए ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। गृहस्थ धर्म वाले कहते भगवान किसी न किसी रूप में पतितों को पावन बनाने आएंगे। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा द्वारा ही सिखलाएंगे। टीचर घर बैठे प्रेरणा करेंगे क्या? प्रेरणा अक्षर है नहीं, प्रेरणा से कोई काम नहीं होता। भल शंकर की प्रेरणा द्वारा विनाश कहा जाता है, परंतु है यह ड्रामा की नूद। उन्हों को यह मुसल आदि तो बनानी ही है। यह सिर्फ महिमा गाई जाती है। कोई भी अपने बड़ों की महिमा नहीं जानते। धर्म स्थापक को भी गुरु कह देते हैं, लेकिन
वो तो सिर्फ धर्म स्थापना करते हैं। गुरु उनको कहा जाता जो सद्गति करे, वह तो धर्म स्थापना करने आते हैं। उनकी पिछाड़ी उनकी वंशावली आती रहती है। सद्गति तो किसकी करते ही नहीं, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो एक ही है जिसको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। भगवान बाप ही आकर सबके सद्गति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। उनकी याद कभी किसी से छूट नहीं सकती। भल पति से कितना भी प्यार हो, फिर भी हे भगवान, हे ईश्वर जरूर कहेंगे, क्योंकि वही सर्व का सद्गति दाता है। बाप बैठ समझाते हैं, यह सारी रचना है। रचयिता बाप मैं हूँ, सबको सुख देने वाला एक ही बाप ठहरा। भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकते, वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तिमी बच्चाहरूलाई बेहदको बाबा आएर हामी बच्चाहरूलाई बेहदको वर्षा दिँदै हुनुहुन्छ। इसीलिए ही मुझे याद करते हैं। हे परम पिता, क्षमा करो, रहम करो। समझते कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की महिमा करते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार अपना पाठ बजाते रहते हैं। बाप कहते हैं, मैं कोई इन्हों के पुकारने पर नहीं आता हूँ। यह तो ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा में मेरे आने का पाठ नुदा हुआ है। अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना व कलयुग का विनाश, सतयुग की स्थापना करनी होती है। मैं अपने समय पर आप ही आता हूँ। इस भक्ति मार्ग का भी ड्रामा में पाठ है। अभी जब भक्ति मार्ग का पाठ पूरा हुआ तब आया हुआ हूँ। बच्चे भी कहते हैं, अभी हम जान गए। 5000 वर्ष के बाद फिर से आपके साथ मिले हैं। कल्प पहले भी बाबा आप ब्रह्मा तन में ही आए थे। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। ज्ञान की है प्रारब्ध चढ़ती कला, सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। कहते हैं जनक ने सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। क्या सिर्फ एक जनक ने जीवन मुक्ति पाई? जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं इस रावण राज्य से। बाप जानते हैं सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है। उन्हों की फिर सद्गति होनी है। दुर्गति से फिर उच्च गति मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। शांति से फिर सुख धाम में आएंगे। यह चक्र का सारा राज बाप ने समझाया है।
तुम्हारे साथ और भी धर्म आते जाते हैं। मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। बाप कहते हैं इस समय यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ तमोप्रधान जर्जड़ीभूत हो गया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन सारा सड़ गया है। बाकी सब धर्म खड़े हैं। भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझता नहीं है। हे देवता धर्म के, परंतु इस समय यह समझते नहीं है हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, क्योंकि देवताएं तो पवित्र थे। समझते हैं हम तो पवित्र है नहीं, हम अपवित्र पतित अपने को देवता कैसे कहलाए। यह भी ड्रामा के प्लान अनुसार रस्म पड़ जाती है। हिंदू कहने की आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं। भल गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कह देंगे। उन्हों से पूछो तो सही कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, तो कोई को पता नहीं है। सिर्फ कह देते हमारा धर्म कृष्ण ने स्थापना किया। कब? द्वापर में। द्वापर से ही यहाँ लोग अपने धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे हैं। इसीलिए उन्हों को देवी धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। वह सब अच्छा कर्म करते हैं। कहाँ? सतयुग में। यह सब छीछी कर्म करते हैं। इसीलिए देवी देवता धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। अब फिर श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना हो रही है। इसीलिए कहा जाता है अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ। बाबाले भन्नुभएको छ कि अब फेरि श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठ दैवी कर्मको स्थापना हुँदैछ। त्यसैले 5 विकारलाई छोड भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। यह विकार आधा कल्प से रहे हैं। अब एक जन्म में इनको छोड़ना, इसमें ही मेहनत लगती है। मेहनत बिगर थोड़े ही विश्व की बादशाही मिलेगी। अब 5 विकारलाई छोड्ने मेहनत गर। मेहनत बिगर विश्व ही बादशाही थोड़े ही मिलेगा। बाबाले भन्नुभएको छ। बाप को याद करेंगे तब ही अपने को तुम राजा का तिलक देते हो। बाबालाई याद गर्छौं भने हामीले राजाको तिलकलाई प्राप्त गर्न सक्छौं, अर्थात राजा के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। जति राम्रोसँग तिमीले बाबालाई याद गर्छौ, श्रीमतमा चल्छौ, त्यति नै बाबाले भन्नुभएको छ कि राजाको पनि राजा बन्छौ। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने, यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की। पढ़ाने वाला
टिचर हामीलाई पढाउन आउनुभएको छ। यो पाठशाला भनेको मनुष्यबाट देवता बन्नेको पाठशाला हो। नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। यह कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरे की कथा भी कहते हैं। तीनों का अर्थ भी बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं हैं। तो देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। जो मालिकपना कोई लुट न सके। बाबाले हामीलाई विश्वको, सारा विश्वको मालिक बनाउनु भएको छ र यो मालिकपनालाई कसैले पनि लुट्न सक्दैन भनेर भन्नुभएको छ। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पाइटमा छ। सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त है। सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक धर्म, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त है। इसीलिए एक मत होकर रहना है। दूसरा पॉइंट में स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आज बाबाले हामीलाई धारणाको लागि दिनुभएको छ कि सदा स्मृतिमा राख कि हामीले एक मत, एक राज्य, एक धर्मको स्थापना गर्नेको निमित्त हो र बाबाले भन्नुभएको छ त्यसैले एक मत भएर रहौ र स्वयंलाई राजतिलक दिनको लागि विकारलाई छोड्नेको मेहनत गर र पढाइमा पूरा ध्यान देऊ भनेर बाबाले हामीलाई धारणामा दिनुभएको छ। वरदानमा छ त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव। विस्तार संगम युग का विशेष वरदान व ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अतीन्द्रिय सुख। यह अनुभव और किसी भी युग में नहीं होता, लेकिन इस सुख की अनुभूति के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया की वार से अनुभूति के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहो। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो चाहते हुए भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर नहीं पाएंगे। जो अतीन्द्रिय सुख का
अनुभव कर लेते हैं, उन्हें इंद्रियों का सुख आकर्षित कर नहीं सकता। नॉलेजफुल होने के कारण उनके सामने वह तुच्छ दिखाई देगा। बाबाले वरदान दिनुभएको छ कि त्रिकालदर्शी स्थितिद्वारा मायाको वारबाट सेफ रहनेवाला नै अतीन्द्रिय सुखको अधिकारी भव भनेर बाबाले वरदान दिनुभएको छ। विस्तारमा भन्नुभएको छ कि सङ्गमीको विशेष वरदान भनेको ब्राह्मण जीवनको विशेषता भनेको अतीन्द्रिय सुख। यो अतीन्द्रिय सुखको अनुभव कुनै पनि युगमा हुँदैन। यो अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्ने भनेको यो सङ्गम युगमा। त बाबाले भन्नुभएको छ, लेकिन इस सुख की अनुभूति के लिए त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहो। यो सुखको अनुभूतिको लागि त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मायाको वारबाट सेफ रहो। र अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो चाहते हुए भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर नहीं पाएंगे। बाबाले भन्नुभएको छ, अगर बार बार मायाको वार हुन्छ भने हामीले चाहेर पनि अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्नुभएको छ। जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं, उन्हें इंद्रियों का सुख आकर्षित कर नहीं सकता। जसले यो अतीन्द्रिय सुखको अनुभव गर्छ, अनुभूति गर्छ, उसलाई यो इन्द्रियको सुखले आकर्षित गर्न सक्दैन। नॉलेजफुल होने के कारण उनके सामने वह तुच्छ दिखाई देगा। स्लोगनमा छ, कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। बाबाले शक्तिशाली वायुमण्डल बनाउनको लागि कर्म र मनसा दुवै सेवालाई ब्यालेन्समा राख भनेर भन्नुभएको छ। मनसा सेवा र कर्मणा सेवा दुवैमा हामीले ब्यालेन्स राख्छौँ भने वायुमण्डललाई पनि शक्तिशाली बनाउन सक्छौँ। ओम शान्ति। आज बाबाले सारमा भन्नुभएको छ, मीठे बच्चे यह तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसीलिए तुम्हें कोई भी ठाट नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। प्रश्न उत्तरमा श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? तुम अब भी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। ओम शांति।